पीसीसी चीफ दीपक बैज का पीएम मोदी को लेकर दिया बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर के बैज ने कहा कि 2 दिन के दौरे पर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोला है, मोदी की गारंटी के नाम से धोखा दिया है, 4 महीने में करोड़ों रुपए का कर्ज ले लिया। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी धर्म और भगवान के नाम पर राजनीति करती है। मोदी जी टार्च जलाने की बात कर रहे थे, आप युवाओं, देश और महिलाओं के लिए बात नहीं करते। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए धर्म की आड़ में चुनाव लड़ रहे हैं। हर बार पाकिस्तान को ले आते थे, लेकिन इस बार धर्म को ला रहे हैं। गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी। अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे पर बीजेपी जनता के बीच विश्वास खो चुकी है, कर्ज में डुबो चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री को रात गुजारनी पड़ रही है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला के दौरे पर राजीव शुक्ला अपने क्षेत्र से फ्री होकर आ रहे हैं, राजनांदगांव में प्रचार करने आ रहे हैं। एक अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है। बीजेपी के मंत्री लेकर प्रधानमंत्री तक केवल धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। बस्तर के नेताओं को जिम्मेदारी देने और राष्ट्रीय नेताओं के दौरे पर बस्तर के प्रत्याशी समेत सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। संभवतः दूसरे चरण के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता आ चुके हैं। तीसरे चरण के लिए बिलासपुर में राहुल गांधी और जांजगीर में खड़गे जी की सभा होगी। कांग्रेस की हार वाले बयान पर ये बीजेपी की मनोदशा बता रही है। ये 10 साल में कांग्रेस सफाया करने की बात कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए, डरे हुए हैं, इसलिए पीएम गृह मंत्री सभी लोग आ रहे हैं। ये बीजेपी की 11 सीट वाले बयान पर मुंह से जरूर बोल रहे हैं, लेकिन मन से जानते हैं कि उनकी क्या हालत है। कांग्रेस नेताओं की बीजेपी ज्वाइन करने पर हमारे पूर्व विधायक शिशुपाल शोरी मोदी वॉशिंग पाउडर में साफ हो जाए। जो अच्छे काम कर रहे हैं उन पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, दबाव बनाकर शामिल कर रहे हैं। 3 दिन रह गया है, कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तैयारी कर ली है और हमारे सभी बड़े नेता प्रत्याशी लगातार गांव घूम रहे हैं। और हमारे कल माननीय प्रियंका गांधी जी का कांकेर लोकसभा और राजनांदगांव लोकसभा सभा भी हुई है और लगातार मैं भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज कवर्धा जा रहा हूं, इसलिए लगातार तीनों लोकसभा सीटों में कांग्रेस फोकस की हुई है और तीनों लोकसभा सीट अच्छा रहेगी। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है छवि नेतृत्व जो है यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का मनोदशा बता रही है कि कांग्रेस जैसा पार्टी को अगर हार मान ली, अगर ऐसा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। ये तो पहले बोलते थे कि कांग्रेस पूरा देश में कांग्रेस मुक्त करेंगे, 10 साल हुआ है कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बोल रही है और अहंकार इस समय जनता इनका चकनाचूर करेगी। बीजेपी के तमाम बड़े केंद्रीय नेता आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? डरे हुए हैं, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, रोना गाना कर रही है। ट्रेन की बात कर रहे हैं, आज लगातार ट्रेनें बंद है। ये लोग बुलेट ट्रेन की लाने की बात कर रहे हैं, लगातार ट्रेनें बंद है। छत्तीसगढ़ में हर दिन ट्रेनें बंद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर उनके सांसद एक शब्द नहीं बोल रहे, यात्री कितने परेशान हैं। तो इस तरह से मतलब जो चीज़ हुआ नहीं है उसको एक सिर्फ प्रोपोगेंडा के तौर पर एक पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है ताकि मोदी ये सब चीज़ है। बिल्कुल उल्टा है, जो जनता जानती है। पोस्टर लगा लो, कुछ भी लगा लो, इस समय बदलाव तय है। जनवरी से प्रथम चरण में जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी, क्या आप उन्हें एक बार फिर से दूसरे या तीसरे चरण में? बिल्कुल, जिम्मेदारी जो फर्स्ट चरण में वोटिंग हुआ है, हमारे बस्तर क्षेत्र के तमाम हमारे प्रत्याशी से लेके विधायक से लेके पूर्व विधायक से लेके हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है और बाकी लोगों को लिस्ट निकल गया, जिम्मेदारी दी जा रही है। आज बहुत सारे लोग को फिर जिम्मेदारी देंगे ताकि दूसरा चरण में आके वो काम कर दूसरे चरण और तीसरे चरण के और मोदी जी आ रहे हैं, वो रात रुके हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं, तो ये क्या समझा जाए? मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि 4 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है, बुरी तरह से फेल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबो चुके हैं, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति आकर यहाँ छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में रुकना पड़ रहा है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का हालत कितनी खराब है। ये भले दावा कर ले हम 11 सीट जीत रहे, लेकिन इस समय जमीनी हकीकत ऐसा नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी से हम ज़्यादा सीटें जीतकर आएंगे। ये राजीव शुक्ला आ रहे हैं राजनांदगांव में,
किसी बार यहाँ रात भी गुजारेंगे, क्या लगता है कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? कल 2 दिन के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसका छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोला है और मोदी गारंटी के नाम से ठगने का काम किया है और छत्तीसगढ़ की जनता को इस 4 महीने में 16,000 करोड़ कर्जा में डुबो दिया। ये छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से जान रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को छत्तीसगढ़ में रात गुजारने पड़ी है, रुकना पड़ रहा है। मतलब समझ जाइए कि छत्तीसगढ़ का हालत भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो लगभग पूरे सीटों में इस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। सर, मोदी जी भी आए, अमित शाह भी आए। जिस तरह से भाषण रहा, कुछ हिंदू मुस्लिम से भी रिलेटेड बोला, धर्म से भी रिलेटेड बोला कि आप लोगों ने भी ट्वीट किया, आपके केंद्रीय स्तर के नेताओं ने भी काफी इस पर आक्रामक किया। ये भी कहा मोदी जी ने कि कांग्रेस सोना चांदी हड़पना चाहती है, सब प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है और उन लोगों को बांटेगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। तो ये किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। धर्म के आड़ में राजनीति कर रही है और भगवान के नाम से राजनीति कर रही है। मैं तो कल भाषण सुन रहा था, कहाँ का प्रोग्राम था मुझे ध्यान नहीं है, राजस्थान का। फिर टार्च जलाने को कह रहे थे। मतलब सोच लीजिए कि आप महंगाई का बात नहीं करते अपने 1-1 घंटे भाषण में, आप बेरोजगारी का बात नहीं करते और युवाओं की बात नहीं करते, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते। आखिर आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। इसलिए धर्म और भगवान की आड़ में चुनाव जीतना चाह रहे हैं और शुक्र है इस समय कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जुबान से भारत और पाकिस्तान नहीं आया, नहीं तो हर चुनाव में तो आता ही है। तो इसलिए इस समय भगवान और धर्म का सहारा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से सभाओं में इस समय पूरी तरह से फेल हैं। ना उनकी भाषण देखिए, ना उनकी और बाकी शैली देखिए, पूरी तरह से 10 सालों में भटक गए हैं। इसलिए इस समय देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और एंटी मोदी कंबेंसी बन चुका है। निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार इस समय देश में बनेगी। ये लगातार दौरे हो रहे हैं, अमित शाह भी दौरा किए, आज आएंगे तो आपका वोट सीधा रामलला के चरणों में जाएगा। आप अहंकारी बताया भूपेश बघेल को उन्होंने, सबक सिखाने की बात की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके उनके विधायक तक, मैंने कहा ना, सिर्फ ये धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं और भगवान के नाम से वोट मांग रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ हटा दे तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है कि वो जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके। सर, ये चुनाव संपन्न हुए, 24,000 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, जिसमें कांग्रेस के भी तमाम बड़े कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है बड़े कार्यकर्ता जो है वो सब भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं? सर, इसी जुड़ा हमारे पास तो हाँ, शिशुपाल सोरेन ने बीते दिनों सदस्यता ली बीजेपी को, उनके ऊपर कोयला घोटाला मामले में आरोप दर्ज है ईओडब्ल्यू में, इनको भी ले लिया, तो क्या अब इनका वॉशिंग मशीन हो जाएगा? आपके पास तो 24,000 का रिकॉर्ड है, हमारे पास तो है नहीं, गिने चुने लोगों का रिकॉर्ड है। मैंने कहा चुनाव है, नेता आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कांग्रेस को। देखिए, 4 जून के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये तय है। हाँ, नेताओं को दबाव करके मुझे लगता है कि हमारे पूर्व विधायक शिशुपाल सोरेन जी अगर गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो मुझे लगता है वो भी मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल जाएंगे, क्लीन होकर बाहर निकलेंगे। अच्छा है, तो जिसके ऊपर FIR है उसको डरा के ले जाओ, और जिसके ऊपर जो नेता अच्छा काम कर रहे हैं उसके ऊपर FIR करो, उसको दबाव डालो। ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीतिक है। ये लोकतंत्र में इसके लिए कहीं भी स्थान नहीं है। 400 पार का नारा लगाने वाली पार्टी अगर वास्तव में 400 पार अगर लाती तो फिर
नेताओं को डराने धमकाने के FIR करने का, खरीद फरोख्त करने का, लालच करने का आवश्यकता क्या है उनके? क्या उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है क्या उनको? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी परेशान हो गए और इसलिए इस तरह के दबाव बना के वो अपने वॉशिंग मशीन में कुछ नेताओं को क्लीन कर रहे हैं। मतलब आप मानते हैं कांग्रेस में रहते उन पे दाग था भ्रष्टाचार का? देखिए, हम तो नहीं कह रहे, ये तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की FIR उन्होंने की, आरोप उन्होंने लगाया, फिर उसी को उन्होंने ले गया, तो वॉशिंग पाउडर में धुल जाएंगे। सर दूसरे हो गया? चरण के लिए राहुल गांधी वेब सीरीज निकाली है यूट्यूब पर, लगातार चला रहे हैं अलग अलग तरीके से। आप लोग कैसी डिजिटल लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम लोग तो सत्ता में है नहीं, न राज्य में सत्ता में है, न केंद्र में सत्ता में है, तो हम कहाँ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हम तो आने वाला समय में देश के लिए, देश के किसान के लिए, देश के युवा के लिए, देश की माता बहनों के लिए और देश के मजदूर के लिए हम उनकी आर्थिक स्थिति कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कैसा मजबूत करेगी, इन उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र आप देखेंगे, वहाँ बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं है देश की जनता के लिए, कोई भी जिक्र नहीं है। सिर्फ गोल 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 घुमाने का काम किए। इसलिए सीधा सीधा समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है और झूठ बोलने का काम तो 10 साल से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम 10 साल से कर रहे हैं। अच्छे दिन लाएंगे, काला धन आएगा, महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल 35 रुपए में मिलेगा। कहाँ मिल रहा है? 2 करोड़ नौकरी के लिए लबरा कौन है? ये देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। इसलिए निश्चित रूप से हम इस समय, हमारा तो टीवी में तो आ नहीं रहा है, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर हम जनता तक कांग्रेस अपनी बात पहुंचा रही है। ये बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने एक सभा में कहा है कि वो खत्म हो चुकी है, पॉलिटिकल ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, लोग विकास की बात करते हैं सरकारों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के मुंह से तो एक शब्द भी सुनने के नहीं मिला है विकास का बात। प्रधानमंत्री तो अभी भी मोबाइल ही जला रहे हैं, जनता कभी भी मोबाइल जलाने का अपील कर रहे हैं, धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं, भगवान के नाम से वोट मांग रहे हैं। विकास के नाम से क्यों नहीं मांगते वोट? महंगाई के नाम से क्यों नहीं मांगते वोट? बेरोजगारी के नाम से क्यों नहीं मांगते वोट? भारतीय जनता पार्टी मांगना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कोई एजेंडा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 साल में पूरी तरह से फेल हो चुकी है कि 5 साल मौका दो, 5 साल मौका दो। जनता ने उन्हें 10 साल मौका दिया, लेकिन आज इतना बेशर्मी के साथ फिर वो 15 साल मांग रहे हैं। किस अधिकार के साथ मांग रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म आना चाहिए। ये दूसरे चरण का चुनाव जो है 3 दिन